प्रदेश चुनाव का एक ताजा तरीन ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इस बार 2022 में किसकी सरकार और कौन संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, इसकी एक तमाम बड़ी ओपिनियन पोल हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन सभी जिलों में जाकर कितनी सीटें हैं, किसकी जीत हो रही है, रुझान क्या है, इन सभी ताजा सर्वे को देखने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो के आज बड़ी खबर में और बड़ी सर्वे में देखेंगे सभी जिलों का ताजा तरीन ओपिनियन पोल। शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्रुखाबाद जिले से, जहां कुल 4 विधानसभा की सीटें, 2 भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ फर्रुखाबाद में नजर आ रहा है। इसके साथ तमाम अन्य पार्टियों के खातों में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हमीरपुर जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं, 1 समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है जबकि 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमीरपुर की 3 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के खातों में जाते हुए नजर आई। और इसके साथ अगला जिला आजमगढ़ है। आजमगढ़ में वैसे इस बार वर्चस्व और बहुमत जिसकी है वो आप भी जानते हैं। आजमगढ़ की बात करें दोस्तों तो आजमगढ़ में कुल 7 विधानसभा की सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को मिल सकता है, जबकि जी हाँ आपको बता दें कि 3 विधानसभा की सीटें जो है वो उसमें बंटवारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो कर सकती है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आपके सामने है। अगला जिला मुरादाबाद है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से जी हाँ बात करें तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। फतेहपुर की कुल सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीटें जो है वो 6 हैं और 6 सीटों के फतेहपुर में 2 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तो फतेहपुर की कुल 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व देखना जारी है। इसके साथ अगला जिला गाजीपुर है। गाजीपुर में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 3, 1, 14, 17 के आंकड़े को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके साथ अगला जिला हथरस है। हथरस की 3 विधानसभा की सीटें हैं, 2 समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। 19, 15, 3 और 1 के आंकड़ों के साथ समाजवादी पार्टी का वर्चस्व और बहुमत आगे की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगला जिला मैनपुरी है। मैनपुरी की 4 विधानसभा की सीटें हैं और मैनपुरी की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 समाजवादी पार्टी को जबकि मैनपुरी में 1 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और 1 कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 21, 16 और 3, 2 के आंकड़े को दिख रहे होंगे। अलीगढ़ की बात करें दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें अलीगढ़ में, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 समाजवादी पार्टी के हाथों में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3, 4, 18, 24 के आंकड़ों के साथ कुल अभी 6 सीटें आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी। मिर्जापुर के 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी। 6 सीटों का अंतराल फिलहाल जारी है। 6 सीटों के अंतर से फिलहाल जो है वो मात दे रही है समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ अगला जिला बुलंदशहर है। बुलंदशहर में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों वाला बुलंदशहर इस बार किसका होगा ये भी जान लीजिए। बुलंदशहर में बात करें दोस्तों तो इस बार जो है 3 सीटें समाजवादी पार्टी, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीटें कांग्रेस को मिल सकता है। इसके साथ गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 1 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 30, 25, 4 और 5 के आंकड़ों के साथ यहाँ पर 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व देखा जा रहा है। मथुरा की बात करें दोस्तों तो मथुरा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। मथुरा की 5 विधानसभा की सीटों के सर्वे में 2 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीटें कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6, 4, 7 और 32 के आंकड़ों के साथ यहाँ पर मथुरा में सीटों का बड़ा सर्वे जारी है। देवरिया की बात करें दोस्तों तो देवरिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल 3 सीटों का अंतर है। 3 सीटों से समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला आपको बता दें मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर की हम बात कर रहे थे। एक बड़ा ओपिनियन पोल, एक बड़ा सर्वे आपके सामने स्क्रीन पर हम फ्लैश करवा रहे हैं। सहारनपुर की 6 विधानसभा की सीटें हैं दोस्तों। 6 सीटों में से 3 सीटें जो है वो जो है 2 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। 1 सीटें बहुजन समाजवादी और 1 कांग्रेस को भी यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर सीटों के सर्वे में 6-6 बराबर नजर आ रही होगी। इसके साथ दोस्तों आगरा की बात कर ली।
आगरा में जो है वो 9 विधानसभा की सीटें हैं, 6 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 41 पर दोनों पार्टियां टाई अप कर रही हैं, दोनों पार्टियों का हिस्सेदारी बराबर की ओर दिखाई दे रहा है। इसके साथ दोस्तों बदायूं है, बदायूं के 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी। यहाँ पर भी 50-50 के फॉर्मूलों के साथ शून्य पर हो जा रही है, क्योंकि 43-43 और 9 और 8 के आंकड़ों के साथ यहाँ पर खाता बरोबर हो जा रहा है। इसके साथ दोस्तों बदायूं में बराबर अभी हिस्सेदारी दोनों पार्टियों की दिखाई दे रही है। फिरोजाबाद की बात कर ले दोस्तों, फिरोजाबाद में कुल सीटों की संख्या 5 है। 5 सीटों की संख्या में जो बात करें तो 2 सीटें जो है वो भारतीय समाजवादी पार्टी, 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी 1 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला आपके सामने है गाजियाबाद। गाजियाबाद की 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस को भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है गाजियाबाद की 5 विधानसभा की सीटों का एक ताजा तरीन ओपिनियन पोल आपके सामने है। अमरोहा की बात कर ले तो अमरोहा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों के खातों में शून्य सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अमरोहा जिला की 4 विधानसभा सीटों का एक ताजा तरीन ओपिनियन पोल आपके सामने। अंबेडकर नगर की बात कर ले तो अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी 2, भारतीय जनता पार्टी के 2 मान जाने पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से आगे निकल गई है। चित्रकूट की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी 52 पर जबकि 49 पर समाजवादी पार्टी 50 के आंकड़े को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। ये कदम सबसे बड़ा सराहनीय है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला मेरठ है। मेरठ की बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें 3 सीटें समाजवादी पार्टी को जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 53 पर दोनों पार्टियां काफी बराबर की हिस्सेदारी को लेकर के आगे चल रही हैं। अभी देखने वाली बात ये होगी कि मेरठ के साथ अन्य जिलों में उन्नाव है, तो उन्नाव में इसमें 6 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ पर भी 55 और 56 का आंकड़ा देखा जाएगा, जबकि 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उन्नाव की सीटों के सर्वे में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे। इसके साथ कानपुर देहात की बात कर ले दोस्तों, कानपुर देहात में कुल सीटों की संख्या जो है वो 4 है सॉरी, और इसके साथ दोस्तों 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कानपुर देहात में भी बड़ा ओपिनियन और सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि इस बार के तमाम चुनावी नतीजे जो हैं क्या उलट फिर रहेंगे, सबसे बड़ा सवाल का विषय ये भी बना हुआ है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला आपको बता दें काशीराम नगर है। काशीराम नगर की 3 विधानसभा की सीटें, 3 विधानसभा की सीटों में से 1 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई है, 60 सीट भारतीय जनता पार्टी को निकलते हुआ आ रहा है। लखीमपुर खीरी की बात करें दोस्तों तो लखीमपुर खीरी में 8 सीटें हैं, 5 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, और तमाम अन्य पार्टियों के खातों में शून्य सीटों के साथ संतुष्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे थे हम लखीमपुर खीरी की। और इसके साथ दोस्तों अगला जिला हरदोई है। हरदोई की 8 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी वर्चस्व को कायम करेगी। 66 पर दोनों पार्टियां काफी क्लोज कांटे की टक्कर और लड़ाई देती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर हरदोई के अंदर हरदोई में काफी क्लोज लड़ाई हो गई है। इसके साथ अगला जिला संभल है। संभल की 4 विधानसभा की सीटें हैं, इसमें से 1 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 1 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती है। 13, 16 और यहाँ पर 78 और अब आंकड़े देख रहे होंगे आप। इसके साथ दोस्तों अगला जिला अयोध्या। अयोध्या की 5 विधानसभा की सीटों पर सर्वे जो हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व हुआ। 5 के 5 अयोध्या की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, जिसके साथ 73 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। 73 पर भारतीय जनता पार्टी के पहुंचने से वर्चस्व काफी ज्यादा कायम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला बहराइच है। बहराइच की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। बहराइच में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को बहराइच के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पर 72, 73, 16 और 15 के आंकड़ों के साथ एक बड़ा ओपिनियन सामने आ रहा है। बरेली की बात करें दोस्तों तो बरेली में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 1 भारतीय जनता पार्टी और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी, जबकि 7 सीटें जो है कांग्रेस को मिल जाएगा यहाँ पर। तो बरेली में भी इस बार जी हाँ पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ रही कांग्रेस का वर्चस्व और बहुमत देखा जा रहा है।
इसके साथ अगला जिला चंदौली है। चंदौली की बात करें तो यहाँ पर जो है 4 सीटें हैं, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चंदौली में 75, 77 और इसके साथ दोस्तों 16 और 22 के आंकड़े को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चंदौली में आते आते देख रहे होंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया है। इसके साथ अगला जिला आपको बता दें कि बलरामपुर है। बलरामपुर में कुल सीटों की संख्या जो है वो 4 है, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी। यहाँ पर दोनों पार्टियां टाई अप कर रही हैं, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज टक्कर दे रही हैं यहाँ पर। जी हाँ, 78 पर दोनों पार्टियां पहुंच गई हैं। इसके साथ दोस्तों मऊ है। मऊ में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी जबकि भारतीय जनता पार्टी को 0 और 1 बहुजन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से कुल सीटों की संख्या में 3 अभी भी समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आने वाले वक्त में क्या इसी दबाव के साथ समाजवादी पार्टी निकल जाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप जी हाँ, आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगला जिला की ओर। इसके साथ ही दोस्तों अगला जिला आपके सामने सीतापुर है। सीतापुर की बात करें तो 9 विधानसभा की सीटों वाला सीतापुर जिला, 2 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और इसके साथ ही कांग्रेस के खातों में भी 1 सीटें जाने की संभावना साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जहां पर 85, 85 और इसके साथ 23 के आंकड़े को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही दरअसल दोस्तों सुल्तानपुर की बात करें 5 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सहारनपुर की 7 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर 87, 87, 22 और 23 के आंकड़ों के साथ इस बार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है जी हां भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ जौनपुर की बात करें दोस्तों, जौनपुर में 9 विधानसभा की सीट है। यहां पर 1 सीट है जौनपुर की बात करें तो यहां पर 3 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ तमाम अन्य पार्टियों खातों में 1 सीट के साथ मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। झांसी की बात कर ले दोस्तों, झांसी में जो है वो 4 विधानसभा की सीटें हैं, 2 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि तमाम अन्य पार्टियों खातों में 0 सीटों के साथ संतुष्ट करने के अलावा कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ दोस्तों शामली की बात कर ली, 3 विधानसभा की सीटों वाला जिला शामली, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि तमाम अन्य पार्टियों खातों में 0 सीटों के साथ शामली में संतुष्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। यहां पर आपको लगातार आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। श्रावस्ती की बात करें दोस्तों, श्रावस्ती की 2 विधानसभा की सीटें हैं और श्रावस्ती में दोनों भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शतक से महज 3 कदम की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी और शतक से महज 7 कदम की दूरी पर समाजवादी पार्टी। इसके साथ कन्नौज की बात कर ले दोस्तों, कन्नौज में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 1 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी, 1 सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीटें जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को ना मिलकर कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस 24 पर बहुजन समाजवादी पार्टी 23 और 98 के आंकड़े को देख रहेंगे। महाराजगंज की 2 विधानसभा की सीटों पर वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का जबकि 1 सीटों पर समाजवादी पार्टी का 100 यानी शतक कंप्लीट हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। ये लगातार इटावा की बात कर लेते हैं। इटावा में 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 विधानसभा की सीटों पर जो हमने सर्वे किया इसमें बात करें दोस्तों तो 1 सीट 3 सीटें के तीनों समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 100 जबकि 98 पर पहुंच गई समाजवादी पार्टी। यहां पर बिजनौर की 8 विधानसभा की सीटें, 4 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती है जबकि समाजवादी पार्टी इसी के साथ वर्चस्व बहुमत के साथ आगे निकल गई है। यहां पर ये 102 विधानसभा की सीटों को लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो 24 पर अटकी हुई है। रायबरेली में बात करें दोस्तों, रायबरेली वैसे कांग्रेस का सबसे बड़ा वर्चस्व होता है। रायबरेली की 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जबकि 4 सीटें जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को। 32, 24, 23, 103 के आंकड़े को देख रहे होंगे। पीलीभीत में 4 विधानसभा की सीटें जिसमें से जी हाँ 2 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 विधानसभा की सीटों को मिलते हुए नजर आ रही है समाजवादी पार्टी को। इसके साथ तमाम अन्य पार्टियों को सबसे कम सीटों मिलने की उम्मीद है। रुझान रिपोर्ट सामने आपकी। इसके साथ बस्ती में बात करें दोस्तों तो 5 विधानसभा की सीटें बस्ती की, जो 5 विधानसभा की सीटों में क्या हो रहा है बस्ती में 5 पर 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कायम रहेगा। इसके साथ अमेठी की बात करें दोस्तों, अमेठी में बात करें तो 4 विधानसभा की सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1 सीटों के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 26 पर बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी पहुंच गई है, कांग्रेस भी 32 पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। छोटी पार्टियां बहुमूल्य कीमत निभाएंगी चुनाव में, बस याद रखिएगा कि छोटी पार्टियां जिसके तरफ जाएंगी उनकी की सरकार बनेगी। महोबा में 3 विधानसभा की सीटें और महोबा के 3 विधानसभा की सीटें तीनों की तीनों समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है जबकि तमाम अन्य पार्टियों खातों में 0 सीटों के साथ संतुष्ट करने के अलावा कोई और रास्ता विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है।
इसके साथ भदोही में 3 विधानसभा की सीटों पर सर्वे हमने किया। 3 सीटों के सर्वे में जी हाँ आपको बता दें कि तीनों के लगभग भदोही की 1 सीट है समाजवादी पार्टी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आई। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 1 सीटों से पीछे निकलती हुई नजर आ रही है। लगातार वर्चस्व की लड़ाई जारी है। कुशीनगर की 7 विधानसभा की सीट है, 3 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वर्चस्व और बहुमत की लड़ाई के बीच में उठा पिटक जारी। एक बार फिर से किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी साथ जनता का सबसे ज्यादा प्यार। प्रयागराज में बात करेंगे जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, पहले इलाहाबाद था ये। और इसके साथ 212 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें जो आपको बता दें प्रयागराज के वो समाजवादी पार्टी की, जबकि 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस खातों में 2 और बहुजन समाजवादी पार्टी के खातों में 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 34, 28, 120 और 121 के आंकड़े को देख रहे होंगे। बागपत की सीटों की बात करें दोस्तों तो बागपत में 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बागपत की तीनों समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 121 पर समाजवादी पार्टी पहुंच गई है। ये बेहद बड़ा बागपत का रिजल्ट। इसके साथ अगला जिला आपके सामने जलौन है। जलौन की 3 विधानसभा की सीटों पर हमने सर्वे किया। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जलौन में 123, 121, 28, 34 के आंकड़े के साथ 3 पर जलौन की सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके साथ अगला जिला औरिया है। औरिया की बात करते दोस्तों तो औरिया में 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम अन्य पार्टियों के खातों में 0 सीटों के साथ और कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये तो दोस्तों औरिया जिला। औरिया में लगातार वर्चस्व बहुमत की लड़ाई जारी है। किसकी बनेगी सरकार ये तो बताएगा आने वाला वक्त। लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में 9 विधानसभा की सीटों पर सर्वे हमने किया। लखनऊ की 9 विधानसभा की सीटों में से 3 विधानसभा की सीट समाजवादी पार्टी जबकि 4 विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस भी वर्चस्व के साथ आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर पीछे। ललितपुर की बात करें 2 विधानसभा की सीट है ललितपुर में, दोनों के दोनों समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ललितपुर में आंकड़ा जो है 2 से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ अगला जिला बाराबंकी है। बाराबंकी की 6 विधानसभा की सीटों पर सर्वे, 3 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। बाराबंकी में आते आते फिलहाल 3 सीटों का अंतराल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगला जिला आपके सामने है। अगला जिला संत कबीर नगर है। 3 विधानसभा की सीटों वाला संत कबीर नगर जिला, 1 सीट समाजवादी पार्टी जबकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। संत कबीर नगर में 133, 131, 30 और 25 के आंकड़े को 35 के आंकड़े को देख रहे होंगे, जहां छोटी पार्टियां इस बार सबसे ज्यादा कीमती रिजल्ट देंगी अपना, जो कि वही निर्धारित करेंगे किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एटा की बात करें दोस्तों, एटा में 4 विधानसभा की सीटें और चारों के चारों समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एटा में 137, 131 और 30-35 के आंकड़े को देख रहे होंगे। अगला जिला आपके सामने है जहां बात करेंगे गोंडा जिला की। वैसे गोंडा में लगातार इस बार जो है वो किसकी सरकार बन रही है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी। जी हाँ आपको बता दें कि गोंडा के 7 विधानसभा की सीटें, 4 पर समाजवादी पार्टी जबकि 3 पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है गोंडा में। इसके साथ अगला जिला आपके सामने है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा की सीटों पर सर्वे हुआ जिसमें से 3 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 3 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व को कायम रखेगी। इसके साथ दोस्तों अगला जिला बांदा है। बांदा की बात करें 4 विधानसभा की सीटों वाला जिला बांदा, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ तमाम अन्य पार्टियों के खातों में 0 सीटों के साथ संतुष्ट करने के अलावा कोई और विकल्प रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ दोस्तों अगला जिला हापुड़ है। हापुड़ की 3 विधानसभा की सीटें, 3 विधानसभा की सीटें हापुड़ में तीनों के तीनों जी हाँ वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 139, 149 पर पहुंच गई है यहाँ पर पार्टियां, जबकि 131 पर जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी पहुंचती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों अगला जिला आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जहां सोनभद्र की बात कर ले 4 विधानसभा की सीटों वाला जिला सोनभद्र, 2 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीटें कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 132, 36, 39 और 51 के आंकड़े को देख रहे होंगे। इसके साथ अगला जिला कौशाम्बी है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा की सीटों पर जो हमने सर्वे किया, कौशाम्बी में पाया कि 2 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी जबकि 1 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा था। इसके साथ दोस्तों अभी गढ़ जो कि बीजेपी का गढ़ है वो बाकी है। रामपुर की बात कर ले, रामपुर में 3 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जबकि 2 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। रामपुर में क्या जी हाँ आजम खान का वर्चस्व रहेगा, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ गोरखपुर में भी बात कर ले दोस्तों, तो गोरखपुर की
9 विधानसभा की सीटों में से 2 ही समाजवादी पार्टी, जबकि 6 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा ओपिनियन है, बड़ा ओपिनियन सामने आ रहा है। इसके साथ गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का जलवा बल्ले बल्ले होता हुआ नजर आ रहा है इस बार फिर से। अगला जिला बनारसी है। बनारसी की बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि 6 विधानसभा की सीटें जी हाँ भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बल्ले बल्ले हो गया यहाँ पर, बनारसी में बल्ले बल्ले भारतीय जनता पार्टी का बल्ले बल्ले बनारसी में होता हुआ नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर की बात करें, 5 सीटों वाला जिला सिद्धार्थनगर जो है वो 1 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी, जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी। फिर से आपको बता दें कि बल्ले बल्ले वाला माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खातों में। इसके साथ बलिया की बात करें दोस्तों, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी, जबकि 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले में है। दोस्तों क्या लगता है आपको, किसकी कितनी सीटें आएंगी, कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। जो जिला छूट गया उसका अगले बार सर्वे लेकर आएंगे, उनका सर्वे हमने नहीं कर पाए हैं। बड़ी खबर, जय हिंद, वंदे मातरम।